खबर राजधानी रायपुर से महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। गैस कीमतों में विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। इंडियन ऑयल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से महंगाई और बढ़ते ईंधन कीमतों के खिलाफ हल्ला बोल। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप है। तो गैस कीमतों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महंगाई और बढ़ती ईंधन कीमतों का विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। तो राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? चूंकि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बातचीत भी कीजिएगा उनसे। छत्तीसगढ़ में बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस ने अब आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। मैं इंडियन ऑयल दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हूं और देख सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से जवानों की यहां पे तैनाती की गई है। और इसके ठीक सामने की यदि आप तस्वीर देखेंगे तो सामने बड़ी तादाद पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मौजूद हैं। विकास उपाध्याय नजर आ रहे हैं, पंकज शर्मा नजर आ रहे हैं, श्री कुमार मेनन नजर आ रहे हैं, प्रमोद दुबे हैं और कुलदीप जुनेजा भी मौजूद हैं। और यहाँ ये तस्वीर देखेंगे तो ये एलपीजी गैस सिलेंडर का एक पॉम्पलेट लेकर के पहुंची और नाम लिखा हुआ है, अलग अलग स्लोगन है। इधर अगर तस्वीर देखेंगे तो अलग अलग रेट दिया हुआ है कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान किस तरह के रेट थे और उसके बाद अभी किस तरह के दाम है गैस सिलेंडरों को लेकर के। तो इस तरह जमीन पे बैठे हैं। और इधर तस्वीर देखेंगे तो 2 एलपीजी के सिलेंडर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फिलहाल बातचीत करेंगे, विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, किस तरह की मांग कर? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता को ठगने का, धोखा देने का काम, झूठ बोलने का काम कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थ के दाम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम, उस प्रकार से मैं समझता हूं आने वाले दिनों में लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी। घर में जिस रसोई गैस और सिलेंडर को कांग्रेस पार्टी ने दिया था, अलग अलग स्कीम, अलग अलग सब्सिडी बनाकर, आज वो साड़ी में लपेट के छज्जे में रखा हुआ है क्योंकि उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। 9 उज्ज्वला टंकी देने का वादा किया था, अभी 4 घटाकर 4 कर दिया गया और लगातार रोज इसके दाम को बढ़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तुगलशाही फरमान के सामने कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। 44 डिग्री गर्मी है, इस गर्मी में हम सड़क पर उतरकर लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं जनता की लड़ाई कोई लड़ता है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जब तक भारतीय जनता पार्टी इन रसोई गैस के दामों को कम नहीं कर देती, हम आज जनता उनके नेताओं को याद कर रही है। स्मृति ईरानी कहाँ है? 1 रुपया प्याज का दाम बढ़ता था तो प्याज की माला पहन के डांस करती थी। राजनाथ सिंह साइकिल चलाते थे, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था और अन्य इनके नेता रसोई गैस को लेकर आंदोलन करते थे। अब इतना दाम बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मोस्ट वांटेड के रूप में लोग खोज रहे हैं। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के नेता? खोज रहे हैं। रेट कार्ड लेके आए हुए हैं। देखिए, ये रेट कार्ड जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जो यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार के फर्क को बता रहे हैं। आज मनमोहन सिंह जी को लोग याद कर रहे हैं। इकोनॉमिक स्थिति खराब को बहुत ऊपर ले जाने का काम, और स्थितियां खराब थी तब भी जनता को इसका बोझ नहीं सहना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीधा चुनाव के 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये पूरा बोझ जनता को सहन करना पड़ रहा है। जनता परेशान है। आज उस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। सर, पेट्रोल की भी दिक्कत देखने को मिल रही है। कई ऐसे पेट्रोल पंप है जहां पे नॉर्मल पेट्रोल उपलब्ध नहीं है, क्या बोलेंगे? देखिए, कुल मिलाकर लोगों के घरों से गैस सिलेंडर गायब हो चुका है, पेट्रोल पंपों से गैस और पेट्रोल डीजल गायब हो चुका है। जिस महंगाई की बात को लेकर, जिस अच्छे दिनों की बात को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे, आज उन वादों को भूल गए हैं और आम लोगों के जेब में डाका डालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $40 प्रति बैरल का पेट्रोल कच्चा तेल का रेट था, उसके बाद भी ये हमसे 90 रुपए वसूल कर रहे थे। और आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट बढ़ा है तो और ज्यादा पैसे वसूल करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। कुल मिलाकर इनको आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल ये आम लोगों के जेब में डाका डालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन के रूप में जानने लग गया है।